नॉलेज जेड प्लस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के एमसीक्यू, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्सड विथ सॉल्यूशन ऑफ बेस इन ए टेस्ट ट्यूब। द फर्स्ट ऑप्शन है द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेज। जब एसिड और बेस हम लोग मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि जो थर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें हीट इवॉल्व होता है और साल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो हीट इवॉल्व होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज होगा और साल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो पहला ऑप्शन सही है। सेकेंड, द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीज, ये गलत है। द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन रिमेन द सेम, ये भी गलत है। फोर्थ, साल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 4th, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 1 एंड 4th इसमें स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ऑल एक्वस सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन वी रिवर्स्ड द चेंज। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जैसे कि रेड लिटमस ब्लू में चेंज होता है तो बेसिस होते हैं, और एक्सेस एडिशन अगर हम करेंगे तो रिवर्स हो जाए। तो हम एसिड का अगर एडिशन करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। एसिड में क्या होता है, ब्लू को रेड कर देता है। तो इसमें एसिड क्या है, आप इसके ऑप्शन देखते सकते हैं कि ये तो बेकिंग पाउडर जो कि बेस होता है, लाइम बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन भी बेस है। तो इसमें एक ही ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि रिवर्स कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन ए ह्यूमिड डे द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। द रोल ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन द गार ट्यूब इज 2। इसमें कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। कैल्शियम क्लोराइड जो होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, आपको पता होगा कि जो कंपाउंड जिसमें वो मॉलिक्यूल जिसमें H2O ऐड होते हैं, जैसे ब्लू विट्रियोल है तो इसका फार्मूला होता है CuSO4 5H2O। बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है। तो इसमें क्या होता है, एसोसिएशन H2O का नहीं होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेकिंग सोडा, क्योंकि वॉशिंग सोडा में भी Na2CO3.10H2O होता है, और जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट 2H2O, तो जिप्सम होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक साल्ट बिकॉज इज ए साल्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। यहाँ से NaOH आएगा जो कि स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है, NaOH प्लस H2CO3। तो इसमें क्या हो जाएगा, H2CO3 वीक एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दिया है, गलत हो जाएगा। वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखिए वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कैल्शियम फास्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनामेल, इट इज ए नेचर। जो कैल्शियम फास्फेट का नेचर होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, a sample of soil in mixed with water and allowed to settle, the clear supernatant solution turned the pH yellowish orange हम लोग एसिडिक कंडीशन में देखे थे। और which of the following will change the color of the pH paper in greenish blue। ब्लू क्या होता है, जब बेसिक नेचर का होता है। तो इसमें क्या होता है कि कब चेंज होगा, इसमें पूछा which of the color change of the paper, मतलब रेड से ब्लू में कब चेंज होगा। तो इसमें कंडीशन देखिए, ये आपको पहला लेमन जूस दिया है, एसिडिक होता है, विनेगर भी एसिडिक होता है, और कॉमन साल्ट न्यूट्रल इन नेचर होता है। लेकिन इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, एंटा एसिड।
एंटा एसिड जो होता है बेसिस होते हैं, जिसमें क्या होता है ब्लूइश ग्रीन ब्लूइश कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, HCl होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एस्टिक एसिड वीक एसिड है और वाटर न्यूट्रल होता है। जिसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, a few drop of concentrated acid accidentally spill over the hand of student, what should be done। अगर हमारे हाथ पे स्ट्रॉन्ग एसिड गिर जाए तो हमें क्या करना चाहिए, उसको वाटर से वॉश करना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट वॉश क्या है, वॉश द नेम विद द सेलाइन सोल्यूशन, ये गलत है। वॉश द हैंड इमीडिएटली, प्लेंटी ऑफ वाटर, अप्लाई पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये करेक्ट ऑप्शन है। वीक बेस का भी हम लोग यूज कर सकते हैं प्लेंटी ऑफ वाटर से हैंड वॉश करने के बाद। और थर्ड ऑप्शन देखिए, आफ्टर वॉशिंग प्लेंटी ऑफ वाटर सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है जो कि आपको करोड कर देगा स्किन, न्यूट्रलाइजेशन तो होगा लेकिन आपका स्किन खराब हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड इवॉल्व ए गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द गैस इवॉल्व्ड। इसमें CO2 गैस निकलता है, CO2 गैस निकलता है जो कि टर्न लाइम वाटर इनटू मिल्की, ये तो करेक्ट है। और ये बर्निंग स्प्लेंटर में यूज नहीं होता है, तो ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। 2 देखिए पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, ऑप्शन गलत हैं तीनों, तो मतलब पहला और चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कॉमन सॉल्ट बिसाइड बीइंग यूज्ड इन किचन कैन आल्सो बी यूज्ड एट द रॉ मटेरियल फॉर द मेकिंग। इसमें वॉशिंग सोडा का भी यूज कर लेते हैं हम लोग, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, तीनों का यूज करते हैं, बस स्लेक लाइम का यूज नहीं करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 3, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, द अदर कंस्टिट्यूएंट इज। इसके साथ टार्ट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट करेक्ट ऑप्शन है इसका बी, टार्ट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोटेक्ट टूथ डिके वी आर एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली, द नेचर ऑफ टूथपेस्ट कॉमनली यूज्ड इन केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ। पीएच इन एवरीडे लाइफ में हम लोगों ने इसको पढ़ रखा था कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें जो एसिडिक मीडियम रहता है, इसलिए सुबह में जब हम लोग ब्रश करते हैं तो टूथपेस्ट का नेचर जो होता है बेसिक होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड बेस। एक्वस सोल्यूशन पूछा है, इसमें हायर द पीएच स्ट्रांगर से, हायर द पीएच हम लोगों ने पूछा था, पीएच ज़्यादा होगा तो बेसिक इन नेचर होगा, हायर द पीएच वीकर द एसिड। हाँ वीकर एसिड हो सकता है, और ये तो गलत है पहला वाला। दूसरा तीसरा देखिए, लोअर द पीएच स्ट्रांगर द बेसिस, स्ट्रॉन्ग द बेस, ये भी गलत है। लोअर द पीएच नहीं, ये सही है, ठीक है। लोअर द पीएच, पीएच कम होगा तो वीकर द बेस, लोअर पीएच का मतलब स्ट्रांगर द एसिड होगा, और लोअर पीएच है तो स्ट्रांगर द बेस, ये सही है। फोर्थ गलत है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। 2 और 4 सही है, बाकी 1 और 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग द डाइजेशन इन। गैस्ट्रिक जूस में एसिडिक मीडियम होता है, तो एसिडिक मीडियम जो भी होता है उसका पीएच लेस देन 7 होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना अकर व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एडेड टू वाटर। वाटर में करते हैं तो क्या होता है, इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो होता है और आयनाइजेशन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ए, फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एंड एसिड वेट इंडिकेटर बाई विजुअली इम्पेयर्ड। विजुअली इम्पेयर्ड में हमने आप लोग को बता रखा है कि एक तो वनीला एसेंस का यूज करते हैं, ओनियन का भी यूज करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंसेस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द ट्रीटमेंट डाइल्यूट एसिड। इसमें देखिए ये
जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है वो लाइम है, लाइम होता है। ये सब तो कैल्शियम कार्बोनेट है और बेकिंग सोडा NaSCO3, तो इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, लाइम। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। इसमें ह्यूमन ब्लड का pH 7.4 होता है, आप जानते हैं। बेकिंग सोडा बेस ही होता है, एंटा एसिड तो वैसे भी बेस ही है। और लाइम जूस, ये लाइम जूस जो है एसिडिक इन नेचर होता है। लाइम बेसिक होता है, लेकिन लाइम जूस में क्या होता है कि साइट्रिक एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से एसिडिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग यूज्ड फॉर द डिजोल्यूशन ऑफ गोल्ड। गोल्ड को किस में घोल दिया जाता है, तो इसमें क्या होगा, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया जो कि HNO3 होता है, इसमें कंसनट्रेटेड HNO3 लेते हैं, प्लस इसमें क्या लेते हैं, HCl लेते हैं, ठीक है। इसमें नाइट्रिक एसिड, इसमें 1:3 के रेशियो में हम लोग यूज करते हैं, HNO3 1 और HCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मिनरल एसिड। मिनरल एसिड आपसे पूछा है, इसमें देखिए ऑप्शन में बी, देखिए साइट्रिक एसिड जो होता है ऑर्गेनिक एसिड होता है, मिनरल एसिड नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग नॉट ए बेस पूछा है। पहला ये देखिए NaOH बेस है, KOH बेस है, Na4OH बेस है। इसमें क्या है, C2H5OH जो है बेस नहीं है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है। ऑल मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद द एसिड टू गिव साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो सही है। ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव साल्ट एंड एसिड, ये गलत है। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे आपको पूछा है, मैच द केमिकल सब्सटेंस विथ देयर अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन गिवन इन कॉलम। आप देखिए यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर जो होता है डी कलराइजेशन में यूज करते हैं। बेकिंग सोडा का यूज हम लोग एंटा एसिड के रूप में करते हैं। वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन आप ग्लास करते हैं। और सोडियम क्लोराइड का क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ H2 एंड Cl2, इसको आप मिला लीजिएगा। ब्लीचिंग पाउडर को डिकलराइजेशन, वॉशिंग सोडा का यूज प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, और बेकिंग सोडा एंटा एसिड में हम लोग यूज करते हैं। सोडियम क्लोराइड को यूज प्रोडक्शन एंड H2 एंड Cl2 में करते हैं। तो इसको ऑप्शन आप मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इक्वल वैल्यूम हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड solution of same concentration are mixed with the pH of the resulting solution is checked with a pH paper. What will be the color obtained? इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा येलोइश ग्रीन। येलोइश ग्रीन मिलता है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल में येलोइश ग्रीन कलर का आता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू व्हेन HCl इज पास थ्रू द वाटर। वाटर में जब HCl हम लोग पास करते हैं तो क्या होता है, वाटर HCl जो होता है H+ और Cl- में टूटता है, तो इसमें H2O H+ ऐड होता है, तो हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन बनता है। तो इसमें सेकेंड वाला ये तो आयनाइज होता है, तो आयनाइज सोल्यूशन होता है एक, इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन इन द सोल्यूशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विद द वाटर मॉलिक्यूल। मतलब दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है। दूसरा और चौथा ऑप्शन नंबर सी में है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड। एसिड के लिए क्या सही है, बीटर टेस्ट नहीं होता है, सावर होता है, चेंज रेड लिटमस टू ब्लू नहीं, ये गलत है, सावर एंड चेंज इज ब्लू लिटमस टू रेड, ये सही है। सी ऑप्शन सही है, BAR हम लोगों ने पढ़ रखा था, B से ब्लू, A से एसिड, R से रेड। ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है तो एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही देखा कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड बनता है इसमें वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या है कि
आइडेंटिफाई करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग द क्लोर एल्कली प्रोसेस। हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड और H2O। सोडियम क्लोराइड जो होता है एक्वस होता है, H2O तो लिक्विड ही होता है, NaOH क्या है, ये भी एक्वस होता है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये NaCl एक्वस, ये लिक्विड होता है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें H2O और Cl2 को एक्वस दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये Cl2 H2O क्या है, गैस है। और NaCl2H2O ये सही है बिल्कुल, यहाँ पे एक्वस है, क्लोरीन गैस H2O। क्लोर एल्कली मेथड में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि क्लोरीन क्या होता है, एनोड पे बनता है, और कैथोड पे क्या होता है, हाइड्रोजन एंड NaOH। ये करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक मैच करना है। लैक्टिक एसिड आपको पता ही है, लैक्टिक एसिड कहाँ से मिलता है हमको, कर्ड से मिलता है। एसिटिक एसिड कहाँ से बनता है, विनेगर से मिलता है। साइट्रिक एसिड लेमन से, ऑक्जेलिक टोमेटो से। ऑलरेडी देखिए यहाँ पे मैच है, लैक्टिक एसिड कर्ड से मिलता है, एसिटिक एसिड ऑब्टेन करते हैं विनेगर से, साइट्रिक एसिड लेमन से, और ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो से। अगला देखते हैं। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला, जैसा कि हम लोगों ने याद रखा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ए का सेकेंड होगा, जिप्सम में इसका डबल हो जाता है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, कैल्शियम सल्फेट 2H2O। ब्लीचिंग पाउडर जैसा कि आप जानते हैं CaOH ट्वाइस, CaOCl2 होता है, ये गलत, ये इसका हो जाएगा फोर्थ, गलत दिया हुआ है, CaOCl2 हो जाएगा, CaOCl2 हो जाएगा। और स्लैग्ड लाइम जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है, CaSO4 हाफ H2O, जिप्सम में CaSO4 2H2O, ब्लीचिंग पाउडर CaO, यहाँ पे गलत टाइपिंग हुआ है, CaO होता है, इसमें CaO होता है, CaOCl2, और स्लैग लाइन में CaO